बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की लाइव की क्लास के माध्यम से हम बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस माइनर के पेपर पर हम चर्चा करेंगे। कल आपका पेपर लगा हुआ है एमजी वीपी का। ये आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस आपका ये माइनर का पेपर है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें इंडिया एंड नेबर्स यानी भारत और उसके पड़ोसी जो है देशों के बारे में आपको इसी पेपर के अंतर्गत जो है इसी के एमसीक्यू आपके आएंगे पेपर में। पेपर बहुत ईजी आएगा, कोई भी दिक्कत ना लो, क्योंकि माइनर के जितने भी पेपर आयोजित होते हैं चाहे किसी भी विश्वविद्यालय के हो बहुत ईजी ही बनते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। चलेगा, इन्हीं प्रश्नों पर थोड़ा सा चर्चा के लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसकी क्लास कोई भी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है माइनर सब्जेक्ट की। मैंने पहले भी देखा है, किसी भी ने इसकी जो है माइनर क्लासें नहीं कराई है। पिछले साल का पेपर मिला था तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको सॉल्व करा दूं, को कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ये आपके जो है 2023 के एग्जाम का पेपर है। मैंने आपके 2022 के एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है विद आंसर के साथ। उसमें मैंने जो है आंसर जो है कह सकते हो येलो कलर से मैंने कर दिया है। अब उसको भी जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से इसको भी पढ़ लेना भाई। इस दो पेपर देख लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम में ज़्यादा नहीं आएंगे क्वेश्चन। देखा जाए तो मोस्टली इसी से आपका कवर हो जाएगा पेपर, और अच्छे देखा जाए तो नंबर भी इसमें आप प्राप्त कर पाओगे। चलेगा, बहुत ही 30-32 इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करें। 1.5 घंटा करने का आपका समय निर्धारित रहेगा पेपर का पूरा, और 75 क्वेश्चन इसमें आयोजित होंगे जैसे आपने जो है मेजर का सब्जेक्ट आपने देते थे। ठीक है, उसी प्रकार आएगा ये भी पेपर आपका। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1971 में बांग्लादेश के जो है मुद्दे पर जो है किस देश ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। जो 1971 में जो है बांग्लादेश में के मुद्दे पर जो है किस देश ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, तो पाकिस्तान ने जो है आक्रमण किया था, एयर स्ट्राइक किया था भारत के ऊपर। कब किया था? 1971 में। यह क्वेश्चन याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पाकिस्तान ने किया था। किसने किया था भैया? एयर स्ट्राइक से हमला पाकिस्तान ने किया था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शिमला समझौता कब हुआ था। शिमला समझौता की हम बात कर ले, सभी विद्यार्थी जो है आज की लाइव की क्लास के माध्यम से कमेंट जो है आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ कि शिमला समझौता जो है कब हुआ था, तो ये शिमला समझौता की हम बात कर ले तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। इसका दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि सार्क का जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन कौन सा है। तो सार्क, पहली बात तो सार्क होता क्या है, जिसे SAARC। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके हम फुल फॉर्म की बात कर ले। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म की हम बात कर ले तो एस से होता है साउथ, ए से होता है एशियन, और फिर दूसरे ए से होता है एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो है सार्क में जो है टोटल जो है कितने देश शामिल है, टोटल इसमें 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल है याद कर लो, ये सभी कहीं ना कहीं लिख लो। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कल के एग्जाम में, पक्का है ये। तो सार्क क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लो। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। टोटल इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अफगानिस्तान, बांग्लादेश। पहला है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। इन 8 देशों को आप लिख लो। एग्जाम में पूछ लेता है ये कि सार्क में कौन कौन से देश सम्मिलित है। एक पूछ लेगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा जो है सार्क में सम्मिलित नहीं है, एक देश पूछ लेगा, कोई दूसरा देश रख देगा 8 देशों से अलग। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। टोटल इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। आप 8 रट लो, फिर इससे बाहर तो आप आसानी से पूरी इसमें से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल इसमें 8 देश हैं। फिर से सुन लीजिएगा, 8 देश इसमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इतने देश इसमें शामिल है। टोटल 8 देश हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन दिया कि सार्क एक जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, तो ये जो है जैसा कि इसके फुल फॉर्म से ही पता हो जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है एस से होता है साउथ, एस से होता है साउथ। दूसरे जो आपका ए फिर दिया हुआ, ए से होता है एशियन, ए से होता है एशियन, और दूसरे ए से होता है एसोसिएशन। ठीक है, फिर होता है फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जयहर से बात है साउथ एशियन, तो यहाँ से देखिए दक्षिण एशिया का यानी साउथ एशियन, तो इसका दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, साउथ एशियन, क्योंकि फुल फॉर्म से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है यानी निम्न में से कौन सा देश जो है दक्षिण एशिया में शामिल है। तो दक्षिण एशिया में शामिल है। अब ये क्वेश्चन यही हुआ है, सार्क जो है क्षेत्रीय संगठन कौन सा है, तो क्षेत्रीय ये जो है कह सकते हो सार्क जो है दक्षिण एशिया
कह सकते हो एशिया में सम्मिलित है, अभी आपने कहा। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से देश जो है दक्षिण एशिया में शामिल है। मैंने अभी आपको बताया है कि सार्क में टोटल कितने देश हैं, 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। आप अभी से लिख लीजिएगा, यदि आपने नहीं लिखा है तो 3 देश तो आपके यही हो गए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल। ठीक है, इतने भी आपको लिख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल बनेगा। आप 8 देश तैयार कर लो। मैं एक बात तो पक्का कह सकता हूँ, इससे कम से कम ये हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ले, या फिर 10 क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन है। 1965 में जो है भारत पर किस देश ने जो है आक्रमण किया था? तो किसने किया था? तो 1965 में जो है भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो ये जो आक्रमण किया था वो पाकिस्तान ने किया था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बांग्लादेश नाम का जो है, हाँ, बांग्लादेश नाम का देश जो है कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो अस्तित्व में आया था ये 26 मार्च 1971 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, क्योंकि 1971 में ही जो है इसका जब गठन किया गया, जब अस्तित्व में आने की बात आई, तभी पाकिस्तान ने जो है इंडिया पर एयर स्ट्राइक किया था। ठीक है, क्योंकि ये बांग्लादेश जो है ये वैसे तो भारत का ही हिस्सा है। पहले जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान अलग बना, पाकिस्तान का ही पार्ट है ये बांग्लादेश भी, जो कहीं ना कहीं देखा जाए इंडिया का ही पार्ट भी आप कह सकते हो, लेकिन ये बांग्लादेश का प्रीवियस पार्ट, आप इसको बांग्लादेश नहीं, सॉरी, पाकिस्तान का जो है बांग्लादेश प्रीवियस पार्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 7 नंबर क्वेश्चन की 14वें सार्क सम्मेलन में जो है किस देश को जो है सार्क में सम्मिलित किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, तो अफगानिस्तान को किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही रहेगा। 14वें सार्क सम्मेलन में जो है अफगानिस्तान को जो है शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। टोटल इसमें 8 देश हैं, मैंने अभी आपको बता दिया था पहले ही आपको। ठीक है, मैंने इससे रिलेटेड आप इसी पेपर में देख लीजिए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सार्क से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता निम्न में से जो है किनके बीच जो है हस्तांतरित हुआ है? ठीक है, तो ये जो ताशकंद समझौता जो हुआ है, ठीक है, ये किसके मध्य हुआ, ये आपको बताना था आपको। तो ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस, यानी कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? अभी मैंने बोला था कि सार्क जो है इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? टोटल 8 देश आपके सम्मिलित है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ लिया कि इसमें से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। टोटल 8 देश हैं सार्क के सदस्य। अब यहाँ से मैं सारे बताने का प्रयास करूँगा, आप इनको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कौन कौन से देश हैं चलेगा? पहले आपका है अफगानिस्तान है, कौन है चलेगा, थोड़ा सा हम यहाँ, हाँ, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान पहला हो गया। फिर बांग्लादेश है, क्या है? बांग्लादेश है। फिर आपका भूटान है, क्या है? भूटान है। भूटान हो गया, भारत हो गया, भारत है। मालदीव हो गया, मालदीव हो गया। और जो है नेपाल हो गया, नेपाल। इसके बाद जो है पाकिस्तान, श्रीलंका। इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद जो है श्रीलंका। इतने इसके जो है सदस्य हैं सार्क के। कौन कौन है? अफगानिस्तान और बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये आप 8 लिख लीजिए कहीं ना कहीं। आप बस इसी से आपका आसानी से सारे कवर हो जाएंगे आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो भूटान जो है सार्क का सदस्य है, ठीक है, मालदीव भी है और श्रीलंका भी है, लेकिन म्यांमार जो है इसका कोई भी सदस्य नहीं है। इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, यह क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क में टोटल जो है 8 देश सम्मिलित हैं। कितने हैं? 8 देश सम्मिलित हैं, अभी मैंने बताया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है,
तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो है टोटल 8 है। कौन कौन से है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, टोटल 8 हैं, रट लो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश जो है किस देश का हिस्सा था? तो स्वाधीनता से पहले जो बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का हिस्सा था, प्रीवियस पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा है। वैसे तो इंडिया का ही हिस्सा कह सकते हो क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इसमें का एकदम राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सार्क की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सार्क की यदि हम बात करें जो आपके जिसमें 8 देश सम्मिलित हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसी से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सार्क से रिलेटेड। तो सार्क जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में हुआ था। ढाका, ये ढाका कहाँ भैया पड़ता है? ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट यानी आईएसआई ये जो किस देश की जो है खुफिया एजेंसी है? तो आईएसआई जो ये खुफिया एजेंसी है ये पाकिस्तान की है। कहाँ की है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, ठीक है। भारत की एकदम खुफिया एजेंसी की हम बात कर ले तो आपकी रा हो गई, रा भारत की खुफिया एजेंसी है। और कौन सी खुफिया एजेंसी है? तो आपकी आईबी है, ये भी भारत की खुफिया एजेंसी है। अधिकतर रा आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अब तो फिल्म वगैरह में भी रा के किरदार देखते हैं खुफिया एजेंसी के बारे में, तो रा अधिकतर आपको मिलता होगा इंडियन फिल्मों में, ठीक है। तो भारत की जो खुफिया एजेंसी है रा है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई है, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका 14 नंबर की नेपाल जो है गणतंत्रात्मक देश जो है कब घोषित किया गया था? नेपाल को जो है रिपब्लिक कंट्री कब घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 14 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको घोषित किया गया था 28 मई 2008 को। कब घोषित किया गया था भैया? तो इसको किया गया था 28 मई 2008 को, ठीक है, ये क्वेश्चन रट लो। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, सभी को पता होगा, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि नेपाल में जो है नया संविधान जो है कब लागू किया गया था? तो नेपाल में जो नया जो वो संविधान लागू किया गया था वो लागू हुआ था 20 सितंबर 2015 को। या फिर कब लागू हुआ था? तो 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये लागू हुआ था 20 सितंबर 2015 को, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर दिया कि मालदीव जो है गणतंत्र जो है कब बना था? मालदीव जो है गणतंत्र कब हुआ था या फिर कब बना था ये देश? तो ये देश गणतंत्र बना था 1968 में। कब बना था? 1968 में बना था। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुआ था, कब फ्रीडम उसको मिली थी? तो उसको फ्रीडम मिली थी 4 फरवरी 1948 को। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा 1948। अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर की मैक मोहन रेखा का निर्धारण जो है कब किया गया था? तो इसका निर्धारण हुआ है आपका 3 जुलाई 1914 को। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है किसने जो है पंचशील के सिद्धांतों का जो है निर्धारण किया था? तो किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है बेलग्रेड में हुआ था। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भारत ने जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है कब किया था? तो भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो किया था 18 मई। कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। 18 मई 1974 को किया था। तो इसका राइट विकल्प आप लगाइएगा। इसका तीसरा रहेगा एकदम सही विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर दिया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है ताशकंद समझौते पर जो है हस्ताक्षर कब किस वर्ष हुए थे?
तो हस्ताक्षर जो हुए थे 10 जनवरी 1966 में। इसका राइट विकल्प आप लगाइएगा, तीसरा रहेगा 1966। अगला क्वेश्चन भी आपका 1965 में जो है भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा लाल बहादुर शास्त्री जी, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता जो है ये कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो पंचशील जो समझौता हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 1954 को। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर कि भारत के किस पड़ोसी देश की जो है यात्रा बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के जो है की जाती है? तो भारत के कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसमें आप बिना वीज़ा के भी आप जा सकते हो? तो कौन से देश हैं? सभी लोगों को पता होगा, बहुत ईजी प्रश्न है, जीके का क्वेश्चन है। तो नेपाल और भूटान, ये दो देश हैं जिसमें जो है भारत के जाने वालों को वीज़ा नहीं लगता है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेपाल। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आवामी लीग का संबंध जो है किस देश से है? तो आवामी लीग का संबंध जो है किस देश से है? तो इसका जो संबंध है बांग्लादेश से है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है किसे भारतीय विदेश नीति का जो है मुख्य निर्माता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो जवाहरलाल नेहरू जी का माना जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद जो है किसकी मध्यस्थता से जो है सुलझाया गया था? तो विश्व बैंक की मदद से सुलझाया गया था। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चीन में जो है तिब्बत पर जो है कब्जा कब किया था? तो 1950 में किया था। इसका जो है इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 1950 में। अगला क्वेश्चन का नेपाल की सीमा से जो है भारत के कितने राज्य जो है सटे हुए हैं? नेपाल के सीमा से जो है भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं ये आपको बताना है। तो टोटल जो है 4 राज्य सटे हुए हैं। कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो पहला आपका हो गया आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 राज्य सटे हुए हैं नेपाल से। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका भारत और नेपाल के बीच शांति और मैत्री संधि ये जो है कब हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी 31 जुलाई 1950 को हुई थी। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा, 1950। अगला क्वेश्चन का भारत के जो है कितने राज्यों की जो है सीमा चीन से स्पर्श करती है? तो भारत के जो है राज्य जो हैं कितने राज्यों की सीमा जो है चीन से स्पर्श करती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो टोटल एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है 6 राज्य हैं या 5 राज्य हैं। तो पहला राज्य आपका हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया पहला राज्य। दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा हिमाचल, चौथा सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश। यानी देखा जाए तो एक आपका जम्मू कश्मीर पहला एक हो गया और उत्तराखंड 2 और फिर आपका तीसरा दिया हुआ हिमाचल आपका 3 हो गया, सिक्किम आपका 4 और अरुणाचल प्रदेश आपका 5। तो टोटल 5 जो है राज्य से मिलित यानी सटे हुए उससे तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि किस देश से जो है संबंधित रणनीति जो है मोतियों की माला है? तो ये कहाँ की है भैया रणनीति? तो ये चीन की है, चाइना की है। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा, चाइना। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नेपाल की संसद का जो है क्या नाम है? तो नेपाल की संसद का जो नाम है नेशनल असेंबली है। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा, नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है रेखा स्थित है? तो रेड क्लिफ है। कौन है? रेड क्लिफ रेखा है। ये याद कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा एग्जाम में। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा स्थित है? तो रेड फ्लिक रेखा है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये कौन सी रेखा है? तो आपका डुरांड लाइन है। इसका राइट विकल्प रहेगा डुरांड रेखा। चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर की भारत और चीन के बीच जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, सभी को पता होगा। ये सभी तैयार कर लो, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, सब जीके से रिलेटेड रहेंगे, बहुत ईजी पेपर आएगा, उसकी टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन का देखो कि लाहौर बस कूटनीति किस प्रधानमंत्री के जो है ने जो है आरंभ किया था? लाहौर बस कूटनीति जो थी किस प्रधानमंत्री ने जो है किया था, प्रारंभ किया था? तो 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि चाइनीज आर्मी का क्या नाम है। चाइनीज आर्मी का क्या नाम है, तो पीपल लिबरेशन आर्मी जिसको कहते हैं, जन मुक्ति सेना इसको कहते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत और भूटान के बीच जो है शांति एवं मैत्री संधि, ये जो है कब हुई थी, किस सन को हुई थी। इसकी भी जो संधि हुई थी 1949 को हुई थी। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, पूर्णतया 1949। अगला क्वेश्चन आपका कि द्वीप देश जो है इनमें से कौन है, द्वीप देश, ठीक है, जिसको आइलैंड कहते हैं, आइलैंड कंट्री कौन से हैं, तो मालदीव, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो मालदीव और श्रीलंका, ये इसको जो है द्वीप देश कहा जाता है, भारत के पड़ोसी भी कह सकते हैं उनको आप। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, मालदीव। अगला क्वेश्चन भी आपका, भारत और श्रीलंका के बीच जो है शांति समझौता जो है ये कब हुआ था। ये 2-3 क्वेश्चन तो इस रिपीट हुए हैं इसी पेपर में, वही, ठीक है, ये सारे बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो ये जो सम्मेलन हुआ, ये जो समझौता हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, ये हुआ था 1987 को। इसका राइट विकल्प रहेगा पहला, 83 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पाक जल संधि जो है किन देशों के मध्य हुई थी, तो ये हुआ था भारत और जो है श्रीलंका के बीच में। इसका जो राइट विकल्प रहेगा तीसरा रहेगा, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 3 बीघा गलियारा किसको जो है जोड़ता है, तो ये जो है किसको जोड़ता है, तो ये जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है किस देश के साथ है, ठीक है, तो ये जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ में है। 46 नंबर क्वेश्चन, या फिर अफगानिस्तान के साथ। तो इसका राइट विकल्प रहेगा, वैसे तो बांग्लादेश नहीं दिया हुआ है, तो ये सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय ये अफगानिस्तान के है, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा अफगानिस्तान, क्योंकि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है ये अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन का, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है किस देश के साथ है। अब वहाँ से क्या आई थी, ये स्थल सीमा किस देश के साथ है अंतर्राष्ट्रीय, सबसे छोटी आई थी। अब पूछ रहा है सबसे, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा यदि पूछेगा तो अफगानिस्तान के साथ है। यदि सबसे बड़ी सीमा पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है किस देश के साथ है, ठीक है, तो ये किसके साथ भैया, तो ये बांग्लादेश के साथ ही, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश से जो है 3 तरफ से, बांग्लादेश से जो है 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। कौन है, त्रिपुरा है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है ये कब किया गया था, तो इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त, 15 अगस्त को नहीं हुआ था, सॉरी बच्चों, 17 अगस्त को हुआ था। प्रिंटिंग यहाँ से थोड़ी सी मिसमैच हो गई है, 17 अगस्त 1947 को। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका दिया कि भारत के पड़ोसी देशों में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है कौन सा देश है। भारत के पड़ोसी यदि हम देशों में बात करें जनसंख्या की, तो भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसकी बात चीन की है। पहले तो चीन की ही थी, लेकिन इस समय की बात करें तो भारत की, उसके बाद चीन की है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। भारत के जो है पड़ोसी देशों में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की हम बात करें तो चाइना ही मेरे हिसाब से रहेगा सही विकल्प, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निमोर द्वीप का विवाद जो है किन देशों के मध्य है, तो निमोर द्वीप का जो विवाद है ये किनके मध्य है, तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फरक्का समझौता जो है किन देशों के मध्य हुआ है, तो फरक्का समझौता जो है भारत बांग्लादेश के ही मध्य हुआ है। इसका दूसरा ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा, भारत बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन का कि पूर्वी की ओर देखो, यानी पूर्व की ओर देखो कि नीति जो है किस प्रधानमंत्री ने जो है अपनाई थी, तो अटल भी ये किसने अपनाई थी, तो पीवी नरसिम्हा राव ने अपनाई थी। इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा चौथा, ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का चौथा विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सर क्रिक विवाद जो है किनसे संबंधित है, तो सर क्रिक जो विवाद है ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा, भारत पाकिस्तान। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 56 नंबर की, भूटान में जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना जो है यह कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 56 नंबर की हम बात करें तो 18 जुलाई 2008 को हुई थी। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा, इसका लगेगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का गुजराल नीति जो है निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने जो है से संबंधित है,
तो ये नीति जो संबंधित है इंद्र कुमार गुजराल से संबंधित, जो कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, पीछे आपका गुजराल लिखा हुआ है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, कारगिल युद्ध के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 59 नंबर की भारत ने जो है अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो है ये कब किया था। तो ये किया था मई 1998 को, इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा 59 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर 60 नंबर क्वेश्चन की आगरा शिखर वार्ता किसके बीच हुई थी। तो ये जो हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी परवेज किस मध्य हुई थी। ठीक है, इसका राइट विकल्प जो रहेगा वो रहेगा इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आगरा शिखर वार्ता जो है कब हुई थी। आगरा शिखर वार्ता जो हुई थी ये हुई थी 14 जुलाई 2001 को, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जुलाई 2001। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 2014 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे इन्होंने अपनी जो है पहली विदेश यात्रा जो है कहाँ की थी, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी। तो इन्होंने जो है नेपाल की सबसे पहले यात्रा की थी, विदेश यात्रा सबसे पहले नेपाल गए हुए थे। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि फरक्का समझौता जो है कब हुआ था। ये क्वेश्चन फिर से आया है वही। ठीक है, तो ये समझौता हुआ था 1996 को, इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा 1996। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत सोवियत मैत्री संधि जो है ये कब हुई थी। तो 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये संधि हुई थी 9 अगस्त 1971 को, इसका राइट विकल्प रहेगा पहला 1971 अगस्त। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर जो है घोषणा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है लाहौर घोषणा कभी हुई थी। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की, तो ये हुई थी 1999 में, इसका आप लगेगा राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन आपका साप्टा समझौता जो पर जो है हस्ताक्षर जो है कब हुए थे। इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे 2004 में हुए थे। कब हुए थे 2004 में, जून 2004, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बिम्सटेक का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है बांग्लादेश में स्थित है, जो बांग्लादेश ढाका में स्थित है। ठीक है, ढाका में स्थित है जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका बांग्लादेश के जो है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो वर्तमान राष्ट्रपति आप देख लीजिएगा बांग्लादेश के। हाँ, 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। वैसे तो बांग्लादेश में विवाद था, भी आपने देखा भी होगा बांग्लादेश में। तो वैसे तो वहाँ के तो राष्ट्रपति शायद मेरे हिसाब से, हाँ, 69 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा आप लगाइएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू थे। ठीक, इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। और शेख हसीना जो थे ये देखा जाए तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री शायद थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से राष्ट्रपति की बात आई हुई है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है पाकिस्तान के जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो लियाकत अली थे, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। नेपाल में राष्ट्रपति शासन मेरे हिसाब से होता है या प्रधानमंत्री, फिर भी इसमें दिया हुआ क्वेश्चन कि नेपाल में जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इस क्वेश्चन की बात करें 71 नंबर की, तो रामवरण यादव जी थे, इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वैसे तो नेपाल देखा जाए तो एक मेजर हिंदू रहते हैं वहाँ पर अभी मेजोरिटी में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि भूटान का जो है वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले भूटान का कौन है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा पहला ऑप्शन लोटे शेरिंग। ठीक, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बार्डुंग सम्मेलन जो है कब हुआ था। बार्डुंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1955 में हुआ था, इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा 1955। भारत के जो है पश्चिम में स्थित जो है पड़ोसी देश कौन है। तो भारत के पश्चिम में जो पड़ोसी देश स्थित है वो पाकिस्तान है, इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। भारत का जो है निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। निकटतम पड़ोसी जो है समुद्री पड़ोसी देश पूछ रहा है तो श्रीलंका है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। मैंने पूरा पेपर सोल्व करा दिया है फिलहाल के लिए,
देख लीजिएगा, सभी प्रश्न देख लीजिएगा। एक मैंने 2022 का पेपर की पीडीएफ मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पर, इसकी भी पीडीएफ मैं डाल चुका हूँ। आप जाकर वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। 2022 वाले को भी तैयार कर लेना। उसकी मैंने आंसर जो है उसी के साथ में मैंने जो है थोड़ा सा नीला, उसमें जो है येलो कलर से मैंने कर दिया है, ठीक है। आप जाकर उसको भी तैयार कर लेना। वैसे तो इसके कोई भी क्लासें उपलब्ध नहीं है यूट्यूब वगैरह में, ना तो आपको गूगल पे भी मिलेगा। इन्हीं दो पेपरों की मदद से आप इस पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करके इसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।